कितना भव्य आयोजन है, आप इसको देखें। एक अधिकारी हैं जो खंड शिक्षा अधिकारी के पद से स्थानांतरित हो रहे हैं विकास खंड पोखरी से और देवप्रयाग जा रहे हैं, और उनके लिए ये आयोजन किया गया है। संडे के दिन रखा गया है, लेकिन कितनी बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं और इनका सम्मान कर रहे हैं। ये लाजवाब है, ये अद्भुत है, ये अद्वितीय है। विद्यालयी शिक्षा विभाग के एक अधिकारी का स्थानांतरण हुआ भाई, और इस तरह का उल्लास, इस तरह का प्रेम आपको कमी दिखने को मिला होगा। सरकारी सेवा है, आते हैं जाते हैं, कई जगह जाते हैं, लेकिन कुछ अधिकारी ऐसे होते हैं कि जब उनका स्थानांतरण होता है तो आप देखें, व्यवस्था करी थी इंडोर, लेकिन इतनी भीड़ हो गई है कि लग रहा है कि जगह कम पड़ रही। वाह, कई अध्यापक हैं जो सेवानिवृत्ति के करीब हैं, वो भी यहाँ पहुँचे हैं, और ऐसे भी हैं जिनकी जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं वो भी यहाँ पहुँचे हैं। ये हमारे IT सेल के प्रमुख हैं, बहुत दिनों बाद भीड़ भाड़ में दिख रहे हैं। गाड़ी की भी बधाई हो भाई। ये अध्यक्ष जी हैं राजकीय शिक्षक संगठन के, हंसमुख हैं, और इस कार्यक्रम को डिजाइन करने में इनका भी बड़ा योगदान है। ये कुबेर है प्राथमिक शिक्षक संगठन के, इनको आपने पिछले ब्लॉग में भी देखा होगा। वाह, बहुत बहुत स्वागत। बाहर देखिए आप, बाहर तक हो जाता है। वाह, जब इस प्रकार के अधिकारी, ये डॉक्टर विजेंद्र कठैत हैं जो अध्यक्ष हैं प्राथमिक शिक्षक संगठन के अंतिम। बहुत भीड़ भाड़ है भाई, बहुत भीड़ भाड़ है। ओहो, इनको पहचान रहे हैं आप? आपके सानिध्य में रहते ये अंतर्राष्ट्रीय मंच के हैं हमारी विद्यालय शिक्षा में। विजय माल्या के छोटे भाई है। हाँ, और ये है अनूप रावत जी जो NCC में अभी भारत सरकार के द्वारा पुरस्कृत हैं। बड़े वाह वाह। ये प्रमोद असवाल जी हैं जो एलिमेंट्री एजुकेशन के खेल समन्वयक हैं ब्लॉक के। तो कई डिग्निटीज हैं जो यहाँ आई हुई हैं। भीड़ देखिए आप, एक अधिकारी का स्थानांतरण है और ऐसा लग रहा है कि कोई बहुत ही अप्रत्याशित सेवा काल में कोई स्थानांतरण की घटना। तो इतना स्नेह करते हैं लोग, इतना प्रेम करते हैं लोग, इतना सम्मान करते हैं लोग, इस भीड़ से दिख रहा है। अनुकरणीय है, प्रशंसनीय है। संडे के दिन इतनी भीड़ कहाँ से आए? कितनी गाड़ी चलाए, कितने किलोमीटर चले आप गाड़ी चला के? 27-28 किलोमीटर। कहाँ हैं लोग? एक अधिकारी का स्थानांतरण, और इसको पोखरी वालों ने इतना दिल से लगाया है कि इसको अभिव्यक्त नहीं किया जा सकता, सचमुच। वाह, ओ, ये शांति प्रकाश थपलियाल जी हैं, और खेल के मामलों में आपने इनको कई मंचों पे देखा होगा। उत्तराखंड की बड़ी हस्ती है भाई। कुछ फॉर्मेलिटियां होती हैं, तो मेरा राणा जी से निवेदन है कि बैच अलंकरण संगठन के जो पदाधिकारी गण हैं उनका जो है बैच अलंकरण। खंड शिक्षा अधिकारी डॉक्टर भास्कर चंद्र देवनी जी जो पोखरी में 9 साल की सेवाएं देकर के स्थानांतरित हुए हैं, देवप्रयाग विकास खंड के सम्मान के लिए इतना बड़ा आयोजन किया गया है। जो हमारे बाहर से जो आए हुए संडे के दिन ये कार्यक्रम रखा गया है, बावजूद उसके इतनी बड़ी संख्या में शिक्षक कर्मचारी यहाँ उपस्थित हुए हैं। तो कुछ न कुछ उस अधिकारी में विशेषता होगी जिसका कि लोग इस तरह से उसका प्रतिफल दे रहे हैं। और ये है डॉक्टर भास्कर। हमारे समय की बचत हो जाए तो मैं युवा कार्यालय खंड शिक्षा अधिकारी का जो व्यवहार है परियोजना कार्यालय के प्रति और एक परिवार की तरह सबको देखते हैं, उसी की परिणति है कि आज लोग इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। संदीप बर्तवाल जी, तो बर्तवाल जी आप तो समाज में देखे रहे हैं, अधिकारी आते हैं जाते हैं,
लेकिन शिक्षा विभाग के खंड शिक्षा अधिकारी स्थानांतरित हुए लोग इस तरह से उमड़ करके आए उनके सम्मान में, ये कैसा लगता है आपको? जी सर, धन्यवाद आपका। और आज हम पोखरी में जो विदाई समारोह है, हमारे भास्कर बेबनी जी हैं जो खंड शिक्षा अधिकारी रह चुके थे यहाँ पे, अभी इनका देवप्रयाग में स्थानांतरण हुआ है। कहीं ना कहीं अगर मैं बात करूँ अपने जीवन काल में पहले से ही और आज के वर्तमान परिदृश्य के हिसाब से काफ़ी सजग और एक अच्छे अधिकारी रहे हैं, जिन्होंने कहीं ना कहीं अपने इस शिक्षा जगत के लिए बहुत अपूर्णीय योगदान दिया है। और इसको कभी भी पोखरी के जो समाज है या शिक्षक समाज है, इनको भुला नहीं सकता है। यहाँ पे पहुंचे हैं मीडिया के अध्यापक अध्यापिका हमारे बीच पहुंचे। अविस्मरणीय इस कार्यक्रम को बनाया गया है, जो हमारी बहुत ही अप्रतिम है। ये निश्चित रूप से प्रशासनिक वर्ग में इस तरह के अधिकारी अगर हों, इनकी ऐसी छाप को पूरे समाज पर, पूरे शिक्षा जगत पर, पूरी विद्यालय शिक्षा पर उनसे बहुत उम्मीदें बनती हैं और ये बहुत ही अनुकरणीय है। सभी अधिकारियों को इसको देखना चाहिए, इस तरह की छाप छोड़नी चाहिए। जिस क्षेत्र में आप काम करते हैं उसमें आप इतना लोकप्रिय हो, लोग आपको इतना अधिक स्नेह करें। अटल उत्कृष्ट और पीएमश्री विद्यालय के प्रधानाचार्य हैं संजय कुमार जी। तो ये एक अधिकारी का स्थानांतरण वैसे तो एक सामान्य सी घटना है, लेकिन ये घटना विशिष्ट घटना कैसे बनती है, क्या कहना चाहेंगे? सर, स्थानांतरण तो बहुत होते हैं अधिकारियों के। ये हमारी जो सर्विस है उसकी एक परंपरा है। लेकिन ऐसे लोकप्रिय जो अधिकारी हैं, जब उनका स्थानांतरण होता है तो वास्तव में पूरा ब्लॉक जो है, पूरा विकासखंड है, पूरा क्षेत्र है, वह नमन करता है। और जैसे सर की जो सहजता है, उनकी जो कार्यशैली है, वो पूरे विकासखंड को प्रेरित करती है। तो उन्हीं की प्रेरणा के फलस्वरूप विकासखंड ने हर फील्ड में, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे विज्ञान के क्षेत्र में हो, चाहे कला के क्षेत्र में हो, बच्चों ने, यहाँ के बच्चों ने न कि राज्य स्तर बल्कि राष्ट्रीय स्तर तक प्रतिभा किया है। और विकासखंड ने पूरे राज्य में एक विशिष्ट पहचान बनाई है। तो ये जो शख्सियत आपको दिख रही है, इनको आपने उत्तराखंड की लोक गायिका हैं पम्मी नवल जी, अध्यापिका हैं पोखरी विकासखंड की। अभी हमारा सौभाग्य है एक अधिकारी का स्थानांतरण हुआ है और सम्मान में ऐसा समारोह रखा गया है, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और हमारे जो अधिकारी श्री बेबनी सर हैं, इन्होंने हमें 7-8 सालों में बहुत कुछ सिखाया है। हमारे पोखरी ब्लॉक को इन्होंने बहुत अच्छी दशा और दिशा दी है और मैं बेबनी सर के उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ। हम आप जो है अपनी जगह बैठे रहिए, क्योंकि हम ये जो माल्यार्पण जो कार्यक्रम ये एक करके बुलाएंगे। पहले जैसे कार्यालय की तरफ से हो जाए, फिर विद्यालयों का नंबर, माध्यमिक, जूनियर और प्राइमरी, तो हमारी इससे हमारी व्यवस्थाएं जो है बनी रहेंगी। पहले ये लोग अपना वो करके, तो खंड शिक्षा अधिकारी महोदय कार्यालय, खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय, उप शिक्षा अधिकारी केवल कार्यालय, क्योंकि एक व्यवस्थित कार्यक्रम है, एक व्यवस्थित कार्यक्रम है कि कब किस मुख्य प्रशासनिक अधिकारी माध्यमिक और मुख्य प्रशासनिक वस्तु भेंट कर इन्हें दोनों प्लीज आप अधिकारी रहा है जिसने कि जो सरकार द्वारा निर्धारित जितनी भी निधियां रही हो वही नहीं, अब तो अपने जेब से भी इस शिक्षा विभाग पे खर्च किया है, अपने वेतन से भी इस पे खर्च किया है और उसी का प्रतिफल है कि लोग इतना स्नेह कर रहे हैं और इस तरह से उनका सम्मान कर रहे हैं, उनकी विदाई के लिए यहाँ पे आए हैं। ये जितेंद्र सती हैं, राजकीय इंटर कॉलेज नानाद जो पीएम श्री इंटर कॉलेज है, वहाँ के एसएमसी के अध्यक्ष हैं, अभिभावक शिक्षक संगठन के अध्यक्ष हैं। सबका स्वागत है। ये अध्यक्ष जी हैं जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संगठन पोखरी के, और सारे लोग ये अध्यक्ष जी हैं प्राथमिक शिक्षक संगठन पोखरी के। पदाधिकारी गणों से निवेदन होगा कि आप
महोदय का माल्यार्पण से उन्हें सम्मानित करना का कार्य करेंगे। सभी जीतपुर जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संगठन के अध्यक्ष श्री दिनेश चौहान जी, श्री बंदन पटेल, श्री महपाल सिंह चौहान, बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन सर। सुन रहे हैं तो आपसे निवेदन होगा कि आप हमारे बीच अधिकारी महोदय का और बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार सर। उड़ामांडा श्रीमान देवेंद्र कटहत से विनोद चौधरी जी, संकुल समन्वय चौड़ी, एक पुष्प माला भेंट करनी। सभी के अनुरोध हो रहा है कि तालक गुणम भाई ये तो गजब की हस्ती है हमारे शिक्षा विभाग, दो हस्तियां इकट्ठी हो रही हैं। निवेदन होगा हमारे सभी गुरुजनों से, माध्यमिक से जो आए हैं, पुष्प माला भेंट की जा रही है। पहचान के महोदय को सम्मान करने का प्रयास करेंगे। हमारे याद के रूप में आगे आकर के अतिथि गुरुजन एक अधिकारी है हमारे बीच विद्यालय शिक्षा में खंड शिक्षा अधिकारी के पद से 9 वर्षों की सेवाएं देकर के चमोली जनपद के विकास खंड पोखरी से स्थानांतरित हुए हैं खंड शिक्षा अधिकारी डॉक्टर भास्कर चंद बेबनी, और इनके सम्मान में देखिए कि कैसा उमड़ करके अध्यापक शिक्षक यहाँ पधारे हैं। ऐसा तो बहुत ही कम दिखता है। और युवा अधिकारी है करने का तरीका है, जो समर्पण है, कोई शिकायत नहीं, कोई शिकवे नहीं। निश्चित रूप से पोखरी विकास खंड में शिक्षा विभाग विशेष कर रहा है, ये इससे दिखता है। ये उसी की परिणाम है कि सारे क्या देख, हर हाथ में माला, हर हाथ में गिफ्ट है, हर हाथ में लोग अपने अधिकारी को इतना स्नेह भी करते हैं, ये पहली बार दिखा है। जब भी होती है अधिकारी से शिकायत ही होती है, और ऐसा दिख रहा है कि उमड़ करके जन सैलाब आया है, अधिकारी को इतना सम्मान दे रहे हैं। वैसे जब कोई स्थानांतरण हो गया है तो उसके बाद बहुत कोई इस तरह का अटैचमेंट होना बहुत कम देखा जाता है। तो ये विशेष अधिकारी है भाई, ये अधिकारी अद्भुत अधिकारी है जिसका लोग इतना सम्मान कर रहे हैं, इस तरह का सम्मान कर रहे हैं। जनता ही नहीं, पूरे उनके कर्मचारी, मातहत कर्मचारी, जिनके खिलाफ कभी कलम उठाई हो, जिनको कभी डांटा हो, कभी एक्सप्लेनेशन किया हो, वो कर्मचारी हैं ये जो अपने अधिकारी को इस तरह का सम्मान दे रहे हैं। तो ये अद्भुत है भाई, अद्भुत है, ये कम ही देखने को मिलता है। और मुझे तो लगता है कि हमने तो देखा ही नहीं है ऐसा, पहली बार हम इस तरह का देख रहे हैं। वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी हैं श्री सती जी, तो आप ये अधिकारी का स्थानांतरण है भाई केवल, तो इसको इतना बड़ा जो लोगों ने बना दिया, कैसे देखते हैं आप? बहुत अच्छा, बेबनी जी सबके हृदय सम्राट थे, और इस भीड़ से और लोगों के आने से ऐसा लगता है कि वो सबके प्रिय थे, और उनके जाने से लोग काफ़ी दुखी हैं आज। और मैं आशा करता हूं कि ऐसा ही स्नेह उनसे बना रहे लोगों का। देखते रहो भाई, ये कम से 1 घंटे से चल रहा है कार्यक्रम ऐसा ही। कोई अधिकारी इतना लोकप्रिय हो सकता है, तो ये देखना है तो आप देखें, डॉक्टर भास्कर चंद बेबनी को देखें, कहाँ से आए हैं। बहुत विकट दुर्गम से अध्यापक पहुंचे। संडे है आज, और संडे को इतनी बड़ी भीड़ के रूप में आना, ये अपने आप में दिखाता है कि इस अधिकारी के प्रति लोगों का कितना सम्मान है, कितना अपनापन है, कितना अपनत्व है, ये दिखाता है।
इस वीडियो को सबको देखना चाहिए, सभी अधिकारियों को देखना चाहिए और अपनी कार्यशैली के लिए स्कूलिंग करनी चाहिए हमारे अधिकारी से कि किस तरह से जनता के बीच, किस तरह से अपने माताहतों के बीच लोकप्रिय हुआ जा सकता है। तो ये अगर देखना है तो ये डॉक्टर भास्कर चंद्र बेबनी की कार्य व्यवहार इनसे सीखा जा सकता है। अद्भुत है, अलौकिक है, दिव्य है, निश्चित रूप से इसकी जितनी प्रशंसा की जाए वो कम है। उत्तराखंड एक छोटा सा राज्य है हमारा, अगर अधिकारी अपनी जिम्मेवारी समझें और अपना ऐसा समर्पण करें, ऐसा समर्पण दिखाएं कि जनता भी और उनके कर्मचारी भी उनको इतना स्नेह करें, तो निश्चित रूप से कुछ खास है, कुछ विशेष है, उत्तराखंड के लिए बहुत शुभ है। ये मेरे बाल सखा है तेजपाल बुटोला जी, वाह, बहुत अच्छे अच्छे अध्यापक हैं भाई, बहुत शानदार काम कर रहे हैं और समाज में सबसे बेहतरीन काम कोई महकमा अगर कर रहा है तो उसके टॉप में शिक्षा विभाग ही है। और ये यहाँ के अधिकारी, यहाँ के मालाओं ने गर्दन में इतना भारी बना दिया है पूरी, वाह। सभी लोग देखें और टिहरी जा रहे हैं ये देवप्रयाग में, तो देवप्रयाग के अध्यापक, टिहरी के अध्यापक देख ले भाई, एक अधिकारी इतना लोकप्रिय है तो आप लोग उनकी सेवा, उनका साथ दें और उनका व्यवहार का आप प्रतिफल ये देख रहे हैं। लाइन में है सब, लाइन में नंबर नहीं आ रहा है, जुगाड़ लगा रहे हैं लोग कि हमारा नंबर पहले आ जाए। बारे लाइन इतनी लंबी है कि यहाँ भी सिफारिश लगानी पड़ रही है कि कौन आगे आए। बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, दिव्य है भाई, दिव्य है, दिव्य है, एक से एक है। सब ये माला देते जा रहे हैं, गिफ्ट देते जा रहे हैं, ऐसा अद्भुत है, अद्भुत है, अद्भुत है, अद्भुत है, अद्भुत है, अलौकिक है, अलौकिक है इस युग में। और इस तरह का अगर कर्मचारी अधिकारी होते हैं तो ये तो बोले क्या, कितना प्रशंसनीय है, कितना अनुकरणीय है, कितना मानवीय है, कितना आत्मीय है, ये देखने लायक है, देखने लायक है। इस वीडियो को सब देखें, इसको सब जगह स्प्रेड करें, सब जगह भेजें ताकि ऐसे पक्षों को भी समाज के सामने रखा जा सके जहां आज लोगों को निराशा है और लोग बहुत उम्मीदें नहीं करते हैं कि कोई इस तरह से मदद कोई अधिकारी कोई किसी की करते हो। वहाँ ऐसे भी अधिकारी हैं जो शिक्षा जैसे विभाग में जिनके मातहत कम से कम 400 कर्मचारी आते हैं, तो कई तरह के कठिनाइयाँ आई होंगी, कई बार क्रोध आया होगा, कई बार अपने प्रशासनिक कलम को उन्होंने इस्तेमाल किया होगा, लेकिन बावजूद उसके लोगों में इतना उत्साह है, इतना स्नेह है, इतना प्रेम है, इतनी आत्मीयता है, तो कुछ ना कुछ तो इस अधिकारी में है। तो ये देखने लायक है और सरकार को भी इसको एड्रेस करना चाहिए। ठीक है, ठीक यहाँ देखे ना, यहाँ देख, बाप रे बाप, इतने बड़े बड़े गिफ्ट लेकर के चल रहे हैं सब, हैं? इतना सम्मान है, ऐसा मैंने तो अपने जीवन में पहली बार देखा भाई। ऐसा मैं 29 साल की सेवाओं में मैंने ऐसा पहली बार देखा है कि किसी अधिकारी को लोग इतना स्नेह कर रहे हैं। क्या कहना चाह रहे हैं? ऐसे सब क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? रेखा कोठारी। कहाँ पे हैं आप? मैं करछुना में ऐसे सर नहीं मिलने के। क्या क्या कहना है? ऐसे सर अब तो कभी मिलेंगे भी नहीं। गजब है, गजब। बाल सखा है और पीएम श्री राजकीय इंटर कॉलेज नागनाथ के प्रधानाचार्य हैं। ये कैसा लग रहा है आपको ये अवसर? बहुत ही अद्भुत लग रहा है और ये गौरवमयी क्षण है हमारे लिए। ऐसे आदर्श ऑफिसर हमारे बीच से स्थानांतरित हो रहे हैं, इससे बड़ा सौभाग्य क्या होना है। आपके सानिध्य में हमारे विकासखंड ने दिन दूनी रात चौगुनी जो तरक्की जिसको बोला जाता है, ऐसी तरक्की आपके शासनकाल में रही हुई है। एक विलक्षण प्रतिभा के खंड शिक्षा अधिकारी, विनम्र स्वभाव, एक बहुत ही नैतिकता के प्रतिमूर्ति हम जिनको कहेंगे,
अतिशयोक्ति नहीं होगी। आपका जीवन बहुत ही सादगी से गुजरा। जहाँ तक एजुकेशनल डेवलपमेंट की बात है तो संतुष्टि है हमको, हमारे ब्लॉक को संतुष्टि है कि ऐसे अधिकारी हमको मिले हुए हैं। और आज उनका स्थानांतरण हुआ है, एक शासकीय व्यवस्था है, सरकारी व्यवस्था है, इसके अनुरूप उनको जाना ही है। लेकिन मील के पत्थर हमारे विकासखंड के लिए वो साबित हुए हैं। हर क्षेत्र में, चाहे वो विज्ञान का क्षेत्र हो, भाषाई क्षेत्र हो, कला का क्षेत्र हो, खेल का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में हमारे खंड शिक्षा अधिकारी ने हमारे ब्लॉक को बहुत ही बुलंदियों तक पहुंचाया। अनेक कीर्तिमान स्थापित किए हमारे छात्र छात्राओं के द्वारा। मैं शुभकामना देता हूं अपने ऐसे विलक्षण प्रतिभा के खंड शिक्षा अधिकारी महोदय को। आपने हमारे विकास खंड को बहुत ही बढ़िया पायदान पर खड़ा किया है और मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि जल्दी ही हमारे खंड शिक्षा अधिकारी यहाँ पर नियुक्त हों और हमारा ब्लॉक यूं ही प्रगति करता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। भाई लगातार अध्यापक अध्यापिकाएं आती जा रही हैं और ये पुष्प गुच्छ अपने जो गिफ्ट हैं वो सब देती जा रही है। वाह, इतना लोकप्रिय कोई हो सकता है? ये अगर देखना है तो ये आप पोखरी में देख सकते हैं, इस अधिकारी को इन अधिकारी को देख सकते हैं। युवा है और काम के प्रति कैसा डेडिकेशन है, लोगों को टीम की भावना बनाने, टीम के साथ बन करके चलने का कैसा डेडिकेशन है, ये विद्यालयी शिक्षा को कैसे चलाया जा सकता है, ये इस अधिकारी से सीखा जा सकता है। निश्चित रूप से अद्भुत है, अलौकिक है। और ये शुरू की बादशाह है पन्नी नवल। माध्यमिक शिक्षा गजब है भाई, गजब है, देखने लायक है, देखने लायक। आप देखो ना, भीड़ देखिए, आप भीड़ देखिए और समर्पण देखिए और लोगों का क्या क्या लाते जा रहे हैं। वाह वाह, अगर आप ईमानदारी से काम करते हैं तो आपको पूरी कायनात आपकी रक्षा के लिए, आपके सम्मान के लिए आती है। ये केवल सुना है, लेकिन आज इसको देखो, क्या गजब। इस माला को जरा दिखा दो तो, ये बहुत स्पेशल माला है। गजब है, गजब 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 गजब। आते ही जा रहे हैं, तब से ये क्रम चलता जा रहा है, लोग देते जा रहे हैं भाई। क्या क्या कहे, क्या तारीफ, कितनी तारीफ करें इसकी, कितनी प्रशंसा। इस तरह का आ जाए सब। गजब गजब है, गजब। ये संकुल जिलोटी जो पोखरी से दूरस्थ है वहाँ के है। और ये गिफ्ट भी लाए, ये गिफ्ट भी लाए, इस गिफ्ट को भी दे रहे हैं। समन्वयक हैं कमलेश सती जी और बहुत अद्भुत है, अद्वितीय है, अलौकिक है। बहुत आते जा रहे हैं, देते जा रहे हैं, सम्मानित करते जा रहे हैं। ऐसा कार्यक्रम तो हमने आज तक पहली बार देख रहे हैं। ऐसा बहुत शानदार गिरी सती है। उड़माना संकुल इतना लंबा समय हो गया, 1 घंटे से लोग ये फूल देते जा रहे हैं, गिफ्ट देते जा रहे हैं। तो अलौकिक है भाई, वास्तव में ये दिव्य है, गजब है। सच में भाई, एक अधिकारी के स्थानांतरण पे ऐसा मजमा, ऐसे गिफ्ट, वाह वाह। हैं? ऐसा लग रहा है हम कोई किसी शादी समारोह में है। ये तो यही है, यही पूंजी है जीवन की, यही पूंजी है। आपको जो काम सौंपा गया है, आप ईमानदारी से उस काम को कर रहे हैं तो आपको लोग इतना स्नेह करते हैं। ये सभी अधिकारी देख लें भाई, उत्तराखंड के, केवल विद्यालय शिक्षा ही नहीं, हर विभाग के अधिकारी इस वीडियो को देखें। और इतना लोकप्रिय भी हुआ जा सकता है अगर आपकी कार्यशैली इतनी अच्छी है। कमाल है, कमाल। बड़े बड़े गिफ्ट लेकर के लोग आ रहे हैं भाई, अध्यापक आ रहे हैं, कर्मचारी आ रहे हैं, एलिमेंट्री एजुकेशन के, माध्यमिक शिक्षा के, स्कूल एजुकेशन का है पूरा कार्यक्रम।
और खंड शिक्षा अधिकारी का स्थानांतरण कार्यक्रम है। ये सराहनीय है, प्रशंसनीय है, अनुकरणीय है और यूनिक है। रड़वा संकुल के हैं। बहुत सुंदर है। एक सामूहिक से महोदय को करते हुए संकुल रड़वा के सभी गुरुकुल के अध्यक्ष सभ्य पीएन साहब से निवेदन संगठन के पदाधिकारीगण हमारे गुरुजन माध्यमिक शिक्षा से। तो ये कोषाध्यक्ष हैं राजकीय प्राथमिक शिक्षक संगठन के विजय सिमल्टी जी। और ये भव्य आयोजन जो आज हुआ है, एक अधिकारी के स्थानांतरण पे जो सम्मान समारोह किया गया, इसके बारे में आपको क्या कहना है? सूक्ष्म शब्दों में क्या? सर ये बहुत ही अद्भुत है और सर ने हमारे यहाँ इतनी 9-10 सालों की सेवा की है और उसका प्रतिफल आपको देखने को मिल रहा है। किसी अधिकारी की इतनी बड़ी विदाई हमने पहले कभी नहीं देखी है सर। संकुल चौधरी हमारा प्राथमिक शिक्षक संगठन गजब है भाई, गजब है। ये प्रदीप भंडारी जी हैं जो राजकीय शिक्षक संगठन के जनपदीय अध्यक्ष हैं। ये भी इस अवसर पर पधारे हैं और भंडारी जी बहुत ही अलौकिक कार्यक्रम इसको आयोजित किया गया है। आपको इस संबंध में क्या कहना है? मुझे यही कहना है कि बहुत ही बेहतरीन आयोजन आप लोगों के द्वारा किया गया है और इसका पूरा क्रेडिट मैं बीओ ऑफिस पोखरी नाम की ब्लॉक कार्यकारिणी की ब्लॉक बेसिक जूनियर राजकीय शिक्षा संघ एवं सर के व्यवहार को दूंगा कि जो उनकी इतनी लोकप्रियता है कि यहाँ पे सारे शिक्षक दुरुस्त उमड़ के आए हैं। ये राजकीय शिक्षक संगठन के अध्यक्ष जी हैं जो गिफ्ट दे रहे हैं। ये प्रदीप भंडारी हैं जो जनपदीय अध्यक्ष हैं राजकीय शिक्षक संगठन के। और अनूप रावत हैं जो जनपदीय प्रवक्ता हैं। अभिनंदन स्वागत करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच मीडिया के गजब हमारे प्रमोद जोशी जी हैं जो तकनीकी के रूप में अद्वितीय हैं और अध्यापकों के बहुत सारे जो ऑनलाइन के आजकल कार्यक्रम हैं उसको संपादित करने में आपका बड़ा रोल है। अपनी स्मृति भेंट कर रहे हैं। चतुर्थ स्तंभ सभी चौधरी जी बहुत बहुत धन्यवाद। नागनाथ के अभिभावक संघ के अध्यक्ष हमारे बीच पहुंचे हैं। सभी राजकीय शिक्षक संगठन के महामंत्री हैं विकासखंड पोखरी के जग्गी जी। ये आयोजन कैसा लग रहा है आपको? ऐसा अधिकारी के बारे में आप क्या कहना चाहिए? राणा जी सर ये आयोजन तो अपने आप में बहुत ही भव्य है और मेरा ये कहना है कि इन्होंने हमारे जो खंड शिक्षा अधिकारी महोदय हैं, जब भगवान श्री राम का युग हुआ करता था तो भगवान श्री राम ने कुछ ऐसे कार्य किए कि लोग जो है उनके पीछे अपने आप आते गए। तो इससे मुझे ये प्रतीत होता है कि अगर हम ईमानदारी से काम करें तो जनता स्वयं पीछे से आ जाती है। सर ये प्रदीप चौहान जी हैं जो राजकीय इंटर कॉलेज थालाबेड़ के अभिभावक शिक्षक संघ के अध्यक्ष हैं और पब्लिक से लोग आए हैं। तो आप एक अधिकारी को किस रूप से में देखते हैं बेबनी जी को? मैं जब से अभिभावक संघ अध्यक्ष थालाबेड़ बना हूँ, 2 साल हो गए मेरे कार्यकाल उसको, तो मेरे को तो कई बार हमने यहाँ पे अभी जैसे पीछे धरना भी किया था तो सर का बेबनी जी का मेरे को बहुत बड़ा सहयोग मिला और इसके लिए मैं आज मेरे को एक तरफ से ये खुशी भी हो रही पर दुख भी है कि इतने अच्छे अधिकारी हमारे ब्लॉक से ट्रांसफ़र हो रहा है। कुछ अध्यापक ये बाहर से देख रहे हैं, गैलरी में जगह ही नहीं मिल रही है अंदर। बड़े शानदार अध्यापक हैं, स्वाने भी हैं बहुत और काम भी इतना ही स्वाना काम भी है भाई इनका वास्तव में। तो विनोद जी कैसे देखते हैं आप इन अधिकारियों को? नमस्कार सर। तो ये बहुत भावुक क्षण है सर, इस प्रकार के अधिकारी अगर हमें मिस करते हैं बहुत इनको, अगर हमारे बीच से जा रहे हैं तो बहुत ही माने एक हमारे लिए भावुक क्षण है ये। और चाह रहे हम कि भविष्य में इसी प्रकार के अधिकारी अगर हमारे बीच रहें तो शायद ब्लॉक की जो जिस मार्ग पे जा रहा है वो बहुत अच्छा रहेगा। और ये यूट्यूबर है भाई, एक अध्यापक जो इतिहास पे वीडियो बनाते हैं, ये प्रेम चौधरी जी हैं। तो बहुत अच्छी जानकारी इनको इतिहास की है। तो आप इन क्षणों को कैसे देखते हैं?
बहुत ही भावुक पल हैं। एक बहुत ही कर्मनिष्ठ, कर्तव्यनिष्ठ और एक्टिव जो अधिकारी थे, जिन्होंने कि बेसिक शिक्षा से लेकर माध्यमिक तक जो है अमूलचूल परिवर्तन किया और सुधार किए। यह देवी प्रसाद पुरोहित जी हैं जो यहाँ से स्थानांतरित होकर गए हैं, पदोन्नति होकर गए। ये भी यहाँ पहुँचे हुए हैं भैया आज। तो आपको कैसे पता चला और कैसा लग रहा है आज का कार्यक्रम? ना सर भाई, ये जो विदाई का क्षण है, इस क्षण में आदमी बहुत भावुक हो जाता है। इस भावुकता के कारण जब हमने सुना कि यहाँ पर बेबी जी की जो विदाई है, तो सुनकर के हम यहाँ इस विदाई मेले पर पहुँच गए। ये यूनेस्को शिक्षक संगठन पोखरी विकास खंड के अध्यक्ष हैं और पिछले 9 साल तो ये महामंत्री रहे और उसके 3 साल से ये अध्यक्ष हैं। तो विशेष तो है। तो इस अवसर पे आप क्या कहना चाहेंगे श्री कल्याण चौधरी जी? विद्यालयी शिक्षा में मुझे 32 साल हो चुके हैं और मेरे अनुभव में इस प्रकार से कर्मठ, ईमानदार और जो शिक्षा के प्रति अपना समर्पण भाव दिखाने वाले पहले अधिकारी हमने देखे हैं डॉक्टर भास्कर चंद बेबनी जी। और उससे लग रहा है, आप इस वीडियो को, क्लिप को पूरा देखेंगे, आज विकास खंड पोखरी में शिक्षकों का तांता लगा हुआ है। सूचना हमने बनाई तो मन में हमें भी पक्का यकीन हो गया था कि सर अब आपको पोखरी से अलविदा कहना पड़ेगा, आपको जाना पड़ेगा। जब एक अपनापन होता है, एक होता है, एक चिंता भी होती है कि ये अगर ट्रांसफर हो सकता है, कुमाऊं में कहीं बागेश्वर हो जाए, कहीं यहाँ हो जाए। तो हमने सर को कह रहे, मानव की प्रवृत्ति होती है कि जिसको हमारी शुद्ध भाषा में जुगाड़ कहते हैं कि सर कोई जुगाड़। तो आप सभी लोग विज्ञ हैं, तो मैं सर के पास गया कि सर कुछ है, आपकी भी कोई जान पहचान होगी तो ऐसे ही मेरे साथ कुछ कांडबाजी हो जाएगा। तो मैं बार बार कहता है हमारे रावत जी कार्यालय के और हमारे नेगी जी, सारे लोग जो हमारे दशरथी जी का अध्ययन करने को भाई देहरादून में है, यहाँ रिक्त है, बहुत दूर होगा, वहाँ जो है जान पहचान की जाएगी। इधर हमें पब्लिक से आए हुए नहीं, यार मैं बैठा हूँ, राजकीय सेवा करनी है, कांडबाजी में नहीं जाऊंगा। ये खेल समन्वयक हैं, ये सियासी कोऑर्डिनेटर हैं, ये वरिष्ठ अध्यापक हैं, सारे बहुत दूर से पधारे हैं। आपकी सावधान लग रही है, काम करने। डॉक्टर तारादत्त पुरोहित जी हैं। डॉक्टर तारादत्त, वाह। और ये रमेश चौधरी जी हैं। आपके प्रिय लक्ष्य है, आप में सांसारिक माया की लहर भी व्यर्थ है। धन्य है वे माँ बाप जिनके पुत्र हैं गुरु आप यूं, अपनी परीक्षण की कला में निपुण हैं गुरु आप यूं। प्यार स्नेह मधुर मीठी झड़कियां हैं आप में, लोभ लालच और अभिमान को दूर है आप में। भले और सुखी ध्यान रखना चाटुकारी और विकास खंड को अपना सानिध्य, अपना स्नेह आप निरंतर देते रहें। आप ऊंचे पदों पर नेगी, जो कि पंकज नेगी, हमेशा रात लाड़ी रेना ऊपरे मुल्क ऊपरे मन ख्योमा धीरज खुना खूब फल फूले मैं क्यों न भूले मेरी आँखों के उजाले। को भी रखना ही है, ऐसा नहीं है कि हम बहुत ही ज्यादा भावुक हो जाए। मैं कहता हूँ हम विदा कर रहे हैं, लेकिन का स्थानांतरण हुआ है और अध्यापिकाओं के चेहरे देखे भैया, सबके आंखों में आंसू है। चरणों में आपका कार्यालय है, बड़ा सौभाग्य की बात है। आप जब अपने कार्यालय में जाएंगे, सबकी आंखें देखिए, सबकी आंखें डबडबा रही है। तो ऐसा स्नेह, ऐसा सम्मान, ऐसा सबको दिखा। सौभाग्य है ऐसा अधिकारी के स्थानांतरण पे इस तरह से लोगों को भावुक होना, इस तरह से रोना, इस तरह से होना बहुत कम देखा जाता है। तो इतना इस तरह का कार्यशैली है, इस तरह की छाप रही है इस अधिकारी की कि देखिए, आप किसी के भी चेहरे देखें, सबकी आंखें डबडबाई हुई है।
तो ऐसा समर्पण सेवा के प्रति, अपने कर्मचारियों के प्रति बहुत कम देखने को मिलता है, जो यहाँ दिख रहा है। सबके देखिए आप, इस प्रकार से ट्रीट करना कि महसूस ही नहीं हो सकता कि ये अधिकारी होते हैं। मुझे 32 साल हो गए हैं साथियों इस समय। तो पोखरी का नाम पहले, अगर आदमी परिपक्व है, आदमी विलक्षण है, तो अपने आप ऑटो हो जाएगा, एक सारा विकास का बढ़िया चलेगा। लेकिन और जो भी क्षेत्र में बता कि हमारे ब्लॉक को, अपने ब्लॉक का यहाँ पर एक नागरिक भी हूँ, और जहाँ भी थोड़ी भी कमी हुई होगी नागनाथ और प्राथमिक संगठन, लेकिन ये तो प्रशासनिक एक नियम होता है कि स्थानांतरण होना होता है, तो मेरा भी स्थानांतरण हुआ है। लेकिन आपको मैं हमेशा याद रखूंगा, आपके प्यार को हमेशा याद रखूंगा। मैं 2015 में यहाँ आया था, तब कई चीज़ों को लेके आए थे, कई विचार मन में थे, कैसा व्यवहार करेंगे, प्री माइंड होके आदमी आता है। लेकिन समय के साथ साथ चीज़ें बदलती रहती हैं, व्यवहार में परिवर्तन आता है, अनुभव प्राप्त किए जाते हैं। आपके साथ मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी। आपका जो प्यार प्रेम मुझे मिला, आपका जो साथ मिला, उससे हमने कोशिश की कि कुछ परिवर्तन किया जाए। अच्छा अगर होता है कहीं पे, तो उसका श्रेय भी वहाँ के मुखिया को, उस परिवार के मुखिया को जाता है, और अगर बुरा भी होता है तो श्रेय या अश्रेय या उसके लिए ये माना जाता है कि वो उत्तरदायी हैं अगर गलत किया जाता है। आप लोगों ने इतना जो प्यार प्रेम दिया, और जो श्रेय मुझे मिला होगा किसी भी अधिकारियों के द्वारा, मेरे उच्च अधिकारियों के द्वारा या जनप्रतिनिधियों के द्वारा, तो उसका सीधा सीधा जो पीछे से कारण रहा वो आप रहे, चेहरा मेरा रहा। क्योंकि मैं कुछ ऐसे यहाँ अकेला बैठ के कभी कुछ कर नहीं सकता, कोई भी अधिकारी नहीं कर सकता अकेला। चाहे अधिकारी कितने ही बोल लें या कोई भी चाहे कितना ही बोलने कि हमने किया है, तो मैं मानता हूँ कि ऐसा संभव ही नहीं है कि कोई एक आदमी किसी चीज़ को परिवर्तित कर दे, जब तक कि उसके पीछे उनके साथी न हो, उनका परिवार का सदस्य न हो और उनका विश्वास न हो। तो बार बार मैं कह रहा हूँ कि एक अधिकारी का स्थानांतरण हुआ है, लेकिन अध्यापकों ने जिस तरह से इसको और कर्मचारियों ने जिस तरह से इस समारोह को अद्वितीय बनाया है, अलौकिक बनाया है, वो अनुकरणीय है। और पूरे उत्तराखंड के लिए ही नहीं, पूरे देश के लिए इस तरह के कार्यक्रम देखने चाहिए, इस तरह से अधिकारी को समझना चाहिए। और अभी भी आप देखिए कितनी बड़ी संख्या में अध्यापक, संडे है और शाम के 3 बजने वाले हैं, बावजूद इसके लोग इतनी बड़ी संख्या में यहाँ हैं। किमोड़ी जी तो सेवानिवृत्त अध्यापक हैं, 2 साल हो गए हैं, और उसके बावजूद यहाँ आए हुए हैं और सुबह से यहाँ बने हुए। कुछ कहना है इस संबंध में? धन्यवाद। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया। ये एक अधिकारी के सम्मान में उनका स्थानांतरण हुआ है। और आप भीड़ देखिए भाई, भीड़ देखिए। इस समय 3 बज रही हैं और इतनी बड़ी संख्या में सारे अध्यापक यहाँ पे बने हुए हैं इनकी विदाई के लिए, इनको भेजने के लिए, इनके सम्मान के लिए। और ये इस समय एक वृक्ष का रोपण भी कर रहे हैं, जो इनकी स्मृतियां बनाए रखेगी खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय में। ये भी एक बहुत अच्छा परंपरा बन रही है। स्थानांतरण पे भी आप एक पौधरोपण कर रहे हैं। ये जन्मडाली कार्यक्रम के तहत बहुत प्रभावशाली है, बहुत अनुकरणीय है भाई। ये हमारे बाल सखा हैं जो
राजकीय इंटर कॉलेज नागनाथ पीएम श्री विद्यालय के प्रधानाचार्य हैं और आप पीएम श्री रड़वा के इंटर कॉलेज रड़वा के प्रधानाचार्य हैं। और क्या स्मार्ट लग रहे हैं भाई, ऐसे स्मार्ट प्रधानाचार्य हो जाए। आप तो बूढ़े ही नहीं हो रहे। बहुत शानदार है, बहुत अद्भुत है भाई ये कार्यक्रम, अद्भुत है कार्यक्रम। एक अधिकारी का जो कि यहाँ स्थानांतरित हो रहे हैं, उनके लिए इतनी बड़ी संख्या में लोग जुड़े हुए हैं और इस तरह का आयोजन किया है, लाजवाब है और इनको शब्दों में इसको बयान नहीं किया जा सकता। अद्भुत है भाई, अलौकिक है। मैं बार बार कह रहा हूँ ये दिव्य है और यूनिक है। ऐसा आज तक कहीं हुआ नहीं होगा कि एक अधिकारी का स्थानांतरण हो रहा है और इतनी बड़ी भीड़ और इस तरह का आयोजन इसमें किया जा रहा है। बहुत बहुत दिव्य है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सभी दिखेंगे। और ये फोटो सेशन चल रहा है इस समय। दिव्य है, अद्भुत है, अलौकिक है। वाह, इतनी सारी गाड़ियां, इतनी सारी इस तरह से सज धज करके बारात में भी। अंदर भी देखिए आप, फूल ही फूल है और बाहर भी देखिए आप, फूल ही फूल है। वाह, इस तरह से सजी हुई है गाड़ी। क्या जनसैलाब है भाई। में तो बहुत व्यू बढ़ जाएगी। खाली हमारा टाटा दिखा तुम तब बाइक, इसमें तो बहुत व्यू बढ़ जाएगी। आपकी एनर्जी भी गजब की है इस कार्यक्रम के बारे में आपको कुछ कहना है? बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा और डॉक्टर बेबनी जी की जो विदाई हुई ये एक ऐतिहासिक है। कैसा लग रहा है आपको ये कार्यक्रम? बहुत ही सुंदर, बहुत शानदार, बहुत शानदार, विशिष्ट है, विशिष्ट शायद इस तरह का और देखने में मिले नहीं है हम। जी जी जी, पहली बार ही हमको भी लग रहा है। पोखरी में पहली बार भव्य विदाई का प्रोग्राम हमारे शिक्षक भाई बहनों और कार्यालय कर्मचारियों द्वारा भव्य रूप से संपन्न किया गया। ठीक है सर, अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं फिर कभी, आएंगे जरूर। ठीक है सर। पोखरी मार्केट में हम इसे गोल मार्केट इसको कहते हैं और यहाँ पे इनको नीचे से पैदल चला के लाया गया और यहाँ से आप गाड़ी में जा रहे हैं। आप देख लीजिए कितनी बड़ी इसमें पब्लिक के लोग भी हैं, सारे शिक्षक हैं, कर्मचारी हैं
संडे है, 4 बजने को है, लेकिन अभी भी इतनी बड़ी संख्या में लोग इस कार्यक्रम में सुबह 10 से बने हुए हैं।